तो आज देखने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित असाइनमेंट प्रश्न 3 को। तो कल के वीडियो में हमने देखा कक्षा 12वीं गणित सितंबर माह के असाइनमेंट प्रश्न 1 और 2 को, और आज देखने वाले हैं प्रश्न 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, एक फलन f such that r टेंस टू आर, मतलब कि कोई एक फलन f है जिसमें हम एक संबंध देख रहे हैं, और यहाँ पर जो ये दो बिंदु है ना, उसको कहा जाता है सच डेट, मतलब जो कि। तो यहाँ पर कोई फलन इस प्रकार से है कि x का वर्ग प्लस 4। तो हमें यह दर्शाना है कि जो फलन f है वह व्युत्क्रमणीय होगा। तो प्रश्न का पहला पॉइंट है। और सेकेंड, हमें यहाँ पे दर्शाना है कि f इनवर्स y इक्वल √y-4 होता है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया आपके प्रश्न के बारे में। अब जैसे देखिए, तो कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी होता है। देखिए, कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब वह एक एकेकी और आच्छादक हो। तो इन दोनों के बारे में बात करें कि वास्तव में एकेकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। चलिए तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, कोई फलन जो है वो एकेकी कब होगा। तो यदि हम x1 x2 मान लेते हैं कि वह उस संबंध में पाया जा रहा है, तो यदि f(x1) मतलब x यहाँ पर अवयव हो गया, तो उस x का जो इमेज है या जो प्रतिचित्रण है और f(x2) का प्रतिचित्रण, दोनों का ही प्रतिचित्रण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो x1 x2 यहाँ पर तो अवयव हो जाएगा, यह दोनों यहाँ पर अवयव हुआ। लेकिन यहाँ पर f(x1) और f(x2) को क्या कहा जा रहा है, इसको प्रतिचित्रण कहा जा रहा है। किसका प्रतिचित्रण कहा जा रहा है, x1 और x2 का। तो यहाँ पर f(x1) और f(x2) बराबर होना चाहिए किसके, x1 बराबर x2 के। तो चलिए देखिए कि ऐसा है कि नहीं है, उसको देखें। तो f(x1) के जगह पर क्या रख सकते हैं, x1² प्लस 4। इसी प्रकार से f(x2) के जगह पर क्या रखा जा सकता है, x2 का वर्ग धन 4। तो यहाँ पे 4 आपस में कट जाएगा, इन दोनों को हमने कटा लिया। तो उस स्थिति में क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x1 का वर्ग और x2 का वर्ग। अब यहाँ से फिर से इसका जो पावर है वो आपस में कटेगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया x1 बराबर x2, अर्थात यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, तब क्या होगा, यहाँ पर x1 भी बराबर होना चाहिए x2 के। तो ऐसा तो यहाँ पे हो जा रहा है। तो यह दोनों स्थिति हमें प्राप्त हो गया कि f(x1) बराबर f(x2) हो, तो x1 बराबर प्राप्त हो गया x2, अतः फलन एकेकी होगा। अब आते हैं सेकेंड हम आच्छादक के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि f(x) बराबर y हो, यदि हम इस चीज को शो कर लें, सिद्ध कर लें कि f(x) बराबर है किसके, y के, तो जो फलन है वह आच्छादक होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह को हम कहते हैं क्या, फॉर ऑल। तो इसे कहा जाता है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए या प्रत्येक के लिए। तो सभी के लिए यहाँ पर जो y है वह संबंध में उपस्थित होगा। और यह जो चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं क्या, एम्प्लाइज डैट। याद रखिए, तो इसे कहा जाता है एम्प्लाइज डैट। अब जैसे हम देखें, तो x वर्ग प्लस 4 बराबर y मान लें, तो यहाँ पे यदि हम 4 को पक्षांतर करें तो वह प्लस से क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर वह प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस के रूप में आया। तो x² का मान हमें प्राप्त हो गया y-4,
अब जैसे इसमें देखिए, यदि हम वर्ग को चेंज करें तो वह चेंज हो जाएगा वर्गमूल में, तो यह वर्गमूल के रूप में चेंज हुआ। और जो कि उपस्थित है, बिलोंग कर रहा है किस में, आर में। तो यहाँ पे जो ये जैसा चिन्ह है उसको हम लोग कहते हैं बिलोंग, मतलब पाया जाना। तो किस में पाया जा रहा है, वो संबंध आर में पाया जा रहा है। अब जैसे हम देखें इसमें, तो x बराबर क्या आ गया, √y-4। अब चूंकि हम इसके पहले जानते हैं प्रश्न में कि f(x) बराबर क्या होता है, x वर्ग धन 4, तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में प्रतिचित्रण लेते हैं। तो x का प्रतिचित्रण क्या होगा, f(x) हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x के जगह पर √y-4 को रखने वाले हैं। तो यह आ जाएगा y-4 और वर्गमूल तो पहले से ही है इक्वेशन 1 में, और वर्ग इस दिए गए समीकरण में है, तो हमने यहाँ पे मान को रखा। अब यहाँ से वर्गमूल आपस में कट गया, तो बचा क्या, y-4 + 4, और यहाँ से +-4 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें फाइनली प्राप्त हो जाएगा y। तो हमने क्या निकाल लिया कि f(x) बराबर हमें प्राप्त हो गया y। तो इस स्थिति में दिया गया फलन अच्छादक होगा। अब चूंकि फलन एकेकी भी है, अच्छादक भी है, दोनों हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन f उत्क्रमणीय हो सकता है। तो हमने पहला पॉइंट तो सिद्ध कर लिया कि जो फलन f है वह व्युत्क्रमणीय है। तो यदि कोई भी फलन एकेकी हो, मतलब f(x1) बराबर f(x2) हो, तो x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एकेकी। इसी प्रकार से देखिए अच्छादक में क्या होता है, यदि f(x) बराबर y प्राप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि फलन जो है वो अच्छादक होगा। तो चूंकि यहाँ पे फलन दोनों ही प्रोसेस को शो कर रहा है, अतः दिया गया फलन अर्थात फंक्शन व्युत्क्रमणीय होगा। अब हम यहाँ पर f इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो हमें यहाँ पर f इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके पहले अच्छादक के सूत्र से देख चुके हैं कि f(x) बराबर क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है। यदि इसको हल करेंगे तो x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, f जो है वो बाएं से दाएं तरफ आ जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान प्राप्त हो गया f इनवर्स y। अब x के जगह पर हम, तो जैसे इसके बाद देखिए x² + y को हमने x² + 4 को हमने y मान के चला। यदि हम यहाँ पे 4 को पक्षांतर करें तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और वर्ग को चेंज कर देंगे तो वह वर्गमूल में चेंज होगा। तो जैसे हम इसके आगे देखें, x बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, वर्गमूल y-4। अब यदि हम समीकरण 2 से देखें तो x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखा जा सकता है x के जगह पर f इनवर्स y। तो प्राप्त मान को हम समीकरण में रख देते हैं यहाँ पे। तो x के जगह पे हमने क्या रखा, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y बराबर प्राप्त हो गया वर्गमूल y-4। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनवर्स भी निकाल लिया। तो यह आपका आंसर आ गया क्या, f इनवर्स y बराबर वर्गमूल y-4। और हमने इसको व्युत्क्रमणीय भी सिद्ध कर लिया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ। अब हम इसके अगले वीडियो में प्रश्न 4 और प्रश्न 5 को समझने का प्रयास करेंगे। तो असाइनमेंट लिखने से पहले आप प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझिए, फिर कॉपी तैयार कीजिए।